ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 11वें अध्याय को। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सहस्र दिव्य रूपों को देखो। हे महाभारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुद गण और जो पहले कभी न देखे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। हे गुड़ाकेश, चराचर सहित सब जगत देखो और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उन महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अनंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान दुर्भिष तथा अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य हैं, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान हैं, अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी तथा आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देखो, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्थ्य कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध अनेक संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। महाबहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश को अनेक वर्षों से फैलाए हुए, अग्नि उगलते हुए मुख, विशाल नेत्र युक्त
तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य धरा नहीं जा रहा है, चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जगन निवास, इस भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सदृश आपके मुख को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझ रही है, मैं शांति नहीं पाता हूँ। अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर मुख करके योद्धा बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनका शरीर चूर्ण हो गया है। ऐसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के बीच वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं। ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपाधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवधर, हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रहेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को प्राप्त हो, इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाची, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपका गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्म, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपका देवता क्यों नमस्कार न करे। व्यक्त भी आप ही हो, अव्यक्त भी आप ही हो, इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हैं। हे अनंत रूप, आप आदि देव हैं, विश्व के परम आधार को ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप ही हैं, विश्व का विस्तार करने वाले आप ही हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्म और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ आप ही हैं। आपको नमस्कार है, फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हैं, आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हैं। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की मैं क्षमा मांगता हूँ जो परिहास से विहार हो, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव वाला कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव,
जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भयभीत से मेरा मन व्याकुल है। इसीलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी और ने नहीं देखा था। हे पांडव, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा यह भयानक रूप ऐसा तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उन महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत किया था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हूँ, हो स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप जो तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा वैसे ही वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं, तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भी भक्ति के लिए कर्म करता है, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझमें ही भक्ति देखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। तो 11वें अध्याय में हमें यही प्रदर्शित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप को दिखाया, जो कि देवता भी हंसते हैं उनके इस रूप को देखने के लिए। उसे उन्होंने अर्जुन को दिखाया। तो जो अति भाग्यशाली होते हैं वही भगवान के इस दिव्य रूप को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका भाग्य उदय हो जाता है, उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। तो दोस्तों, मनुष्य जन्म लेकर के हमें यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सद्गति के लिए अवश्य ही भगवान के शरण में लीन हो जाना चाहिए। अपने कर्मों को करते हुए प्रकृति के साथ हमें चलना चाहिए। हमें प्रकृति के ही रूप को देखते हुए कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।